बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जीव का संसार में आना जब भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है तो तब उसको ये मनुष्य देह मिलती है। जीव संसार में इसलिए आया है, उसका लक्ष्य क्या है कि दुखों से छूटकर परमानंद की प्राप्ति हो। तो देखो, ये जो मनुष्य देह हमें मिली है, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है। इतनी मुश्किल से मिली है और वो भी बड़े थोड़े समय के लिए मिली है। और ये जो समय है इतना कीमती है कि हम इसको सांसारिक नश्वर पदार्थों में ही खराब कर रहे हैं। देखो, हर आदमी कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, कोई लेन देन चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये संसार की जितनी चीज़ें हैं ये मनुष्य के आनंद के लिए मिली थी, दुखों के लिए नहीं। पर हमने इसको अपना दुखों का कारण बना लिया है, क्योंकि हम इसमें फंस गए हैं और यही सोचते हैं कि ये जो कुछ है सब मेरा मेरा है। अब मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। अब किसी से अगर पूछा जाए कि अगर ये तेरा क्या है, ये शरीर तेरा है, वो बोलता है शरीर मेरा नहीं है, पर फिर भी वो कहता है कि शरीर ही मैं हूँ। तो फिर उससे और कोई पूछा जाए इसके अलावा क्या है, वो कहता है कि ये सब परिवार मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये संबंधी मेरे हैं, ये घर बार मेरा है। हर चीज़ को मेरा मेरा जब वो कहता है तो वो दुखों के चक्कर में फंस के, इसी चक्कर में फंस के उसका जीवन जो है ख़त्म हो जाता है और जीवन का वो लाभ नहीं उठा सकता और खाली हाथ मलते चला जाता है। जब आखिरी टाइम आता है तो वो पछताता है, फिर उसके पछताने से कुछ भी नहीं बन सकता। ये जो मनुष्य देह हमें मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। तो ये मनुष्य देह, इससे जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, नाम जपेंगे, उतना ही हमें लाभकारी है। क्योंकि ये हमें मिला ही इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जपें और सांसारिक जो सुख मिले हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, इनका भी सुख ले, ताकि हमारा जीवन का हर तरह से हम दुखों से छुटकारा पा के तो उस परमानंद को जाए। अब देखो, सच्चा जो व्यापार क्या है? सच्चा व्यापार तो वही है जो सतगुरु की शरण में जाके, संत महापुरुषों की शरण में जाके, उनसे नाम लेके, उनके चरण शरण में जाके तो अपना जीवन जो है सफल कर लेता है। गुरुमुख वही होता है जो उनके हुक्म में चलता है, उनके बनाए हुए नियमों पे चलता है। तो जो सांसारिक जीव है वो तो बस अपना अपना मेरा मेरा करते ही उसका जीवन बीत जाता है। तो ये हमें बड़ी मुश्किल से जो हमारे ऊपर इतनी कृपा करके हमें मिली है चीज़, तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। अब हमें इससे सच्चा सौदा करना है। तो देखो, संसार के अंदर हर इंसान चाहता है मुझे सुख ही सुख मिले, पर सुख का जो कारण है वो तो हमें ढूंढना है। सुख कहाँ से मिलेगा? उस परमात्मा के नाम से मिलेगा, संसारिक चीज़ों से नहीं मिलना। देखो, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी आंखें कुछ वहाँ से लेके आती हैं। अगर हम कुछ वहाँ पे सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ उसका असर होता है। अब कहीं भी हम मुख से अपनी वाणी बोलते हैं तो उसका भी असर जो है हमारे शरीर पे, हमारी आत्मा पे पड़ता है। तो हम कहीं पाँव चल के जाते हैं, कोई हाथ ही लाते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं ये सब हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। ये हमारा खाता एक जो खुला हुआ है भगवान के घर पे, उसके अंदर ये सब लिखे जाते हैं। और ये खाते के अंदर जब आखिरी वक्त आता है तो हमारा हिसाब साथ साथ हो जाता है। कई बार हमारा हिसाब पहले भी हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और कई उलझने आ जाती हैं।
तो जो प्रेमी, जो गुरुमुख हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा का नाम जपता है, उसको ना तो कोई दुख आता है, ना ही उसको कोई बीमारी आती है, और संसार के सारे सुखों का आनंद लेते हुए वो अपना मौज मस्ती से उस परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, गुरु महाराज, एक बार गुरु नानक देव जी, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए और बोला जाओ जाके इससे कोई व्यापार करो। अब गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने वो 20 रुपये सोचा कि अब इसका क्या व्यापार जो है, सच्चा व्यापार करना है, झूठा व्यापार तो करना नहीं है। उन्होंने वो संत महापुरुषों के ऊपर खर्च कर दिए, उनकी सेवा में खर्च कर दिए। जब घर पे आए तो आके उन्होंने बताया तो उनके फादर को अच्छा नहीं लगा कि देखो ये तो पैसे, क्योंकि उनके फादर तो संसारी जीव थे, उनको तो व्यापार दूसरा नकली चाहिए था, तो असली व्यापार तो वो करके आए थे जिसका देखो आज भी नाम उनका चल रहा है। तो जो संत महापुरुष होते हैं ये परमार्थ के लिए सोचते हैं, जो संसारिक जीव हैं ये स्वार्थी होते हैं, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। ये तो जो संत महापुरुष परमार्थ के लिए सोचते हैं और परमार्थ के लिए करते हैं, वो तो भोले भाले होते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान का रूप ही संत रूप बन के संसार में आते हैं। और आकर उनके पास तो कोई भी चला जाए, उनकी तो दया सभी के ऊपर एक बराबर होती है। जैसे बादल देखो बरसता है, पानी बरसता है, तो वो ये देखता है कौन सी ऊंची ज़मीन है, कौन सी नीची है, कौन सा गंदा पानी है, कहाँ से क्या घास है नहीं है, वो सब के ऊपर एक तरह की बरसात करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों की कृपा सबके ऊपर बराबर रहती है, पर अपना अपना ढंग है कि हम उनकी कितनी कृपा पा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, उनके बनाए हुए हुक्म में चलेंगे, उन्होंने देखो 5 नियम बनाए हैं हमारे लिए, कितनी हमारे ऊपर कृपा करके आसान तरीके बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो हमारे लिए कितना जगह जगह पे उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए हैं, देश में विदेश में हर जगह पे। अब संत महापुरुष तो कृपा कर ही रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, सबके लिए अच्छा सोचे, किसी से जेलस नहीं करे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, किसी की चोरी नहीं करे, किसी से हेरा फेरी नहीं करे। जब हम ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर कृपा अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी और हमारे संसार के जितने दुख हैं सब अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि उनकी जब कृपा बरसती है तो हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। जब अच्छे विचार हो जाएंगे तो हम उठते बैठते हर वक्त चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे। जब हम भजन करेंगे तो हमारा ये गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म की पालना करो। उन्होंने जो नियम बनाए हैं कि हर जीव को, हर गुरुमुख को 2 घंटे कम से कम रोज़ भजन करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर कम से कम भी 2 घंटे, अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं आप बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके कर लो। अगर 1-1 घंटा भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। ये भजन करना तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत तुम्हारे लिए अच्छा है। संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की है, तो इसलिए हमें वो कृपा का पूरा लाभ उठाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, भजन करें, जिससे हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए और संसार के भी हम सारे सुख भोगते हुए उस परमानंद को प्राप्त हों। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।